वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, हाँ परक्यूजिट हियर। हम लोग लास्ट क्लास रेंट फ्री अकोमोडेशन और रेंट फ्री फर्निश पढ़े थे, तो अब एक नया परक्यूजिट है। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर कार, इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर कार, ठीक है। मोटर कार प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। कौन प्रोवाइड करेगा, समझ में आई क्या? कौन प्रोवाइड करेगा? कौन प्रोवाइड करेगा? किसको? एम्प्लॉय, ठीक है। मोटर कार प्रोवाइड होगा किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के। कुछ हो जाएगा, हंस क्या रहा है इतना? सही आंसर दीजिए तो हंस दो। वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार, भूल गया सब। अब सुनो ध्यान से, तुम लोग बात तो एकदम सही बोला सर, एम्प्लॉयर देगा किसको? एम्प्लॉय को। लेकिन समझो ध्यान से, अब बहुत सारी बातें आ सकती है, ठीक है। इसको ऐसे करता हूं मैं, सुनो। कार इज ओन्ड बाई, क्या बोला? पहले देख लो मैं कॉलम कैसे बनाऊं, प्लीज लिखना मत। कार इज ओन्ड बाई किसके द्वारा? तुम एक चीज बताओ, जो कार ओन करता है वैसे मेंटेन वही करता है, कैसा? जरूरी तो नहीं है ना। ओन अलग आदमी भी कर सकता है, मेंटेन भी अलग आदमी कर सकता है, दोनों सेम आदमी भी कर सकता है। तो कार इज ओन्ड बाय का एक कॉलम बनाया, और एक कॉलम किसका बनाया? कार इज मेंटेन्ड बाय। यस और नो? कार इज। अच्छा, इसके अलावा अब सुनो, बहुत सारा केस हो सकता है। गाड़ी ओन एम्प्लॉयर करता है, मेंटेन लेकिन कौन करेगा? एम्प्लॉय, क्योंकि दे किसको रखा है? तो गाड़ी धुलाएगा उलाएगा, पेट्रोल कौन डलाएगा? एम्प्लॉय। अच्छा, अब इसके अलावा एम्प्लॉय भी हो सकता है गाड़ी कुछ ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो कुछ पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। ये सो नो, देयर कैन मेनी केसेस, राइट। तो नेक्स्ट कॉलम बना रहा हूं मैं, यूज्ड बाय एम्प्लॉय फॉर, है ना। यूज्ड बाय एम्प्लॉय फॉर, यूज्ड बाय एम्प्लॉय फॉर, बहुत सारा पर्पस हो सकता है। अभी पहले देख लो, ये 3 कॉलम हुआ। पहला ओन कौन कर रहा है, दूसरा मेंटेन कौन कर रहा है, तीसरा यूज किस पर्पस के लिए कर रहा है एम्प्लॉय। यस और नो? फिर उसके बाद लास्ट में टैक्सेबल वैल्यू, क्या बोला मैंने? ये 4 कॉलम बना लेना, ये 4 कॉलम बना लेना। अभी मत बनाओ, सुनो ना प्लीज, पहले वो ना, पहले लिखते लिखते लर्न कर लो, लर्न करने के बाद खुद से लिख लेना, रहेगा तो स्क्रीन में। तो पहले समझ लो, फिर उसके बाद लिख लेना, लर्न भी कर लेना साथ साथ, ठीक है। चलो, ये मेरे बहुत सारे क्या हो गए? कॉलम्स हो गए, ठीक है। पहला अपने जैसे लिया वैसे ये था। पहला, कार इज ओन्ड और मेंटेन दोनों पे पूरा एम्प्लॉयर है। मैं दोनों एक साथ लिख, तो समझ जाओगे? ये पूरा एम्प्लॉयर हो गया, मतलब दोनों एक साथ लिख दिया। मैं चाहता यहाँ पे एम्प्लॉयर अलग अलग लिख सकता था, बट एक साथ लिख दिया कि ओन भी कौन कर रहा है? मेंटेन भी कौन कर रहा है, लेकिन चला कौन रहा है? एम्प्लॉय। मतलब धुलाने का, पेट्रोल का खर्चा सारा एम्प्लॉयर ही भर रहा है, चलाता कौन है? एम्प्लॉय। बहुत सारा केस हो सकता है, ये पहला केस है। अच्छा, अब इसमें 2 बातें हो सकती है सर। एम्प्लॉय जो है वो यूज कर रहा है, तो अगर हो सकता है सर एम्प्लॉय ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर सकता है, यस और नो? है ना सर? अगर ऑफिस पर्पस के लिए यूज करता है बेचारा, तो सर वो एकदम परक्यूजिट ही नहीं माना जाएगा। अगर परक्यूजिट ही नहीं माना जाएगा तो टैक्सेबल भी। पहला, एम्प्लॉयर ओन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, यूज केवल और केवल, तो भाई उसको कोई पर्सनल बेनिफिट मिला है क्या? एम्प्लॉय को कोई पर्सनल बेनिफिट मिला है? वो बीवी को घुमा रहा है क्या उसमें? वो किस पर्पस के लिए यूज करता है? खाली परक्यूजिट ही नहीं है भाई मेरे। लेकिन अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, अगर वो पर्सनल पूरा का पूरा ऑफिस पर्पस नहीं, पूरा का पूरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता, पूरा का पूरा। मालिक गाड़ी दिया, मालिक मेंटेन भी करता है, लेकिन मजा वो अपना खुद का ले रहा है उसमें। यस और नो? किसी को भी घुमा रहा है, किसी को भी घुमा रहा है, घुमाने से मतलब है पूरा का पूरा पर्सनल पर्पस है। पूरा का पूरा कौन सा पर्पस है? तो सुनो, अब क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सुनो ध्यान से। क्या टैक्सेबल वैल्यू रहेगा? टैक्सेबल रहेगा सर M प्लस डी। क्या बोला सर? M होता है मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या होता है? और D होता है डेप्रिसिएशन 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ये मैं नोट में लिखा दूंगा, बट अभी के लिए M प्लस डी याद रख लो। M क्या हो गया? प्लस D क्या हो गया? कितना परसेंट से? 10%। वो पूरा टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा M प्लस डी। ओके, वापस एक बार, अगर वो पूरा का पूरा ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करता है, परक्यूजिटी नहीं है। लेकिन अगर वो पर्सनल पर्पस के पूरा ही परक्यूजिट है भैया, M प्लस डी। क्या बोला? M कौन सा कॉस्ट हो गया? नहीं है, यूज बाय एम्प्लॉय फॉर ऑफिस और पर्सनल। तीसरा वाला बोल दूंगा ना,
नहीं समझा। तो वो पर्सनल वाले में ऑफिस किससे जाता है फिर? नहीं जाता है, वो उस गाड़ी से नहीं जाता है, वो गाड़ी देख, हो सकता है तुम समझो मेरा बात, तुम मेरा एम्प्लॉई है, क्या बोला मैंने, तुम मेरा एम्प्लॉई है, अब या मेरा ऑफिस शिफ्ट हो गया कहीं पे, लेकिन मैंने तुमको वर्क फ्रॉम होम देख के रखा है, तो अब मेरा ऑफिस जब शिफ्ट हो गया, तू वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, गाड़ी आज भी तेरे पास ही है, तू शादी पार्टी में घूमता है, तुम अपने पति के साथ घूमती हो, तो वो तुम्हारा पर्सनल पर्पस हो रहा है कितना फिर। और मेंटेनेंस में अगर पेट्रोल भरवा रहे तो वो भी उसका ऑनलाइन पे कर दे रहा होगा एम्प्लॉयर। अच्छा, एक बार तुम दे रहा, रिइंबर्समेंट तो आ ही जा रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है अल्टीमेटली, एम्प्लॉयर। डन। तीसरा क्या बच गया, बोथ पर्पस, मतलब बोथ मतलब नया ऑफिस के लिए बोथ यूज लिख दूं मैं, बोथ यूज लिख दूं क्या, सुन लो ध्यान से। अब इसमें मैं एक चीज लिख रहा हूं सर, क्या, या तो ₹1800, क्या लिखा, या तो 1800 और 2400 पर मंथ। अब तुम बोलेगा सर ये दो क्या आ गया, या तो 1800 पर मंथ, ये भी पर मंथ या दोनों पर मंथ है, इसमें सीधा अमाउंट बोल दिया, या तो हर महीना 1800 पर मंथ टैक्सेबल, या हर महीना 2400 पर मंथ टैक्सेबल। अब पता कैसे चलेगा सर, सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, अगर गाड़ी का कैपेसिटी हाई है, क्या बोला मैंने, हाई कैपेसिटी गाड़ी है, हाई कैपेसिटी गाड़ी है तो 2400 पर मंथ, और अगर गाड़ी का कैपेसिटी लो है तो कितना। अब तुम्हें फिर सर हाई कैपेसिटी क्या, लो कैपेसिटी क्या, तो इन्होंने बंदी घुमाने पे नहीं है, इसमें है अगर गाड़ी का सीसी, क्या बोला मैंने, अगर सीसी 1.6 लीटर से ज्यादा है, 1.6 लीटर मैं लिखा दूंगा, 1600 सीसी, तो वो हाई कैपेसिटी है, 1.6 लीटर में 1600 सीसी से कम है तो लो। तो अब देख लेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सर देना ही, क्वेश्चन में देना ही पड़ेगा वो चीज, ये अज्यूम नहीं किया जा सकता। अगर हाई है तो 1600 सीसी से ऊपर, और उससे अगर नीचे है तो 1800। समझा मेरा बात, नहीं अगर पूरा पूरी 1600 ये ना लो माना जाएगा, क्या बोला, 1600 से ऊपर हाई है, 1600 से ऊपर हाई है, हाँ सब लिखा क्या है, ठीक है, सब ध्यान रखना होगा। एक मिनट मैं पूरा पूरे साहिल से पूछ लेता हूँ, साहिल जल्दी से बताओ पूरा प्रोविजन क्या है। पहले ओन कौन कर रहा है साहिल, मेंटेन भी, मेंटेन, वेरी गुड। अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है तो वो परक्यूसिटी नहीं है, वेरी गुड। अगर पर्सनल पर्पस के लिए होता है तो पूरा पूरी परक्यूसिटी कैसे निकलेगा, M प्लस M हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट, और डी हो गया, वेरी गुड, 10% और वेरी गुड, पूरा पड़ा है। अगर दोनों पर्पस के यूज करता है तो या तो दो अमाउंट है ना, या तो 1800 पर मंथ, अगर 1.6 लीटर से एक्सीड कर रहा है यानी 1600 से सीसी से तो 2400 पर मंथ, नहीं तो 1800। अब आ जाओ, अब क्या होगा सर, अरे बताओ यहाँ पे बदलाव अब यहीं पे होना होगा। अब मैं बोल रहा हूँ सर ओन कौन कर रहा है, तो इस बार ओन एम्प्लॉयर कर देते हैं, ओन इस बार एम्प्लॉयर करेंगे और मेंटेन उसको एम्प्लॉय करेगा। ज्यादातर केस में तो ये होगा ना, बीइंग प्रैक्टिकल, मालिक पैसे वाला होता है, तो ज्यादातर केस में मालिक तो ओन करेगा ना यार, और बोलेगा हम तो गाड़ी दे दे रहे, इसका खर्चा तुम संभाल, यस और नो। तो वही तो, आज से मान लो मैं किसी का मालिक हूं, तो मैंने मेरी स्टाफ या मेरी कोई आकाश को बोले भाई तू मेरा फोन रख ले, कोई दिक्कत नहीं, फोन में देखो देगा, लेकिन रिचार्ज तुम करेगा, उसमें मेन कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इनकर कर दिया ना, बड़ा खर्चा मेंटेन अगला करेगा। तो ओन कौन कर रहा है इस बार, एम्प्लॉयर, और उसको मेंटेन कौन करेगा सर। अब एक चीज बताओ, मैं वापस पूछ रहा हूँ, इसमें भी तो तीन बातें हो सकती है। पहला ऑफिशियल पर्पस, भैया ऑफिशियल पर्पस के लिए बिल्कुल भी परक्यूजिट है ही नहीं वो, क्या उसको कोई पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है यार, ऑफिशियल पर्पस पर्सनल बेनिफिट ऐसे भी नहीं मिल रहा है, तो फैसिलिटी कहाँ कुछ मिला मेरे को, कोई परक्यूजिट नहीं माना। लेकिन सर अगर पर्सनल पर्पस है, क्या बोला, यहाँ पे सुन लो प्लीज, क्या बोल रहा हूं मैं, पर्सनल पर्पस है, क्या बोला, तो खाली डी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। डी मतलब समझ रहे क्या, डी है डेप्रिसिएशन, क्या है सर 10%, डी मीन 10% ओरिजिनल को, यहाँ पे एम नहीं आने वाला है, क्या बोला मैंने, यहाँ पे एम नहीं आने वाला। एम कब आएगा, एम प्लस डी सर, जब ओन और मेंटेन कौन कर रहा है, मालिक खुद कर रहा है, यस और नो। लेकिन अब यहाँ पे लॉजिक भी है, रटने का बात नहीं, यहाँ पे मेंटेन कौन कर रहा है, तो वो ऑलरेडी खर्चा बियर कर रहा है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट का क्यों वो परक्यूजिट देगा, मेंटेनेंस का फैसिलिटी तो बेचारा खुद ही अपना जेब से दे रहा है, वो मजा खाली एसेट का ले रहा है, वो मजा खाली किसका ले रहा है, तो 10% दे दो भाई तुम हर साल। अब समझा मेरा बात, अगर मजा खाली एसेट का मिल रहा है तो फिर खाली मेंटेनेंस कॉस्ट, लेकिन अगर तुमको दोनों फैसिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है, मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन दोनों तुमको देना,
पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे तुम एक बार फिर समझ लो प्लीज, समझ में नहीं आया। हम बोल रहे हम तुम्हारा मालिक है, गाड़ी भी मेरा, मेंटेनेंस भी मेरा। तुमको एक तो पैसा जेब से बचा, गाड़ी भी नहीं खरीदना पड़ा और तुमको उसको मेंटेन भी नहीं करना पड़ा, तुमको दो बेनिफिट मिला। तो जो तुमको दोनों बेनिफिट मिला वो तेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, मेंटेनेंस का भी खर्चा और 10% ऑफ एसेट का भी खर्चा। लेकिन अब मैं बोलूं गाड़ी मेरा, मेंटेनेंस तू रख अपना, मैं बियर नहीं करने वाला हूं। तुमको एक ही तो बेनिफिट मिला ना मोहित, गाड़ी नहीं खरीदना पड़ा, गाड़ी का पैसा बचा, 10% ऑफ कॉस्ट जो है वो तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। मेंटेनेंस तू अपनी जेब से भरता है ना मोहित, मेंटेनेंस तो भर ही रहा है तू, ये सुनो। तो अगर तू भर रहा है मेंटेनेंस तो वो तेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। तब इतना इजी है, याद रहेगा क्या? समझा? याद रहना चाहिए। अगर तुम बियर कर रहे हैं तो फिर मत दो, तुम अगर दोनों चीज बियर नहीं कर रहा है तो फिर तुम दोनों पे टैक्स दो, M+D। यस और नो? अच्छा और एक तो बच गया, क्या बोलो? यस और नो? बोथ यूजेस, बोथ यूजेस। क्या बोला? अच्छा बहुत इजी है सर। ऊपर में कितना था याद? 1824। यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया इन्होंने। क्या बोला? थोड़ा सा कम कर दिया। नहीं 1200 1400 नहीं, 600 या 900 पर मंथ। ठीक है, समझ गए? 600 किसके लिए और 900 किसके लिए? कैपेसिटी अगर कम है, कैपेसिटी अगर कम है 600, कैपेसिटी अगर तो 900। कैपेसिटी का मतलब वही है भाई, बार बार कितना? 1 पॉइंट। ठीक है, कैपेसिटी मतलब चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया? वही 1600 क्या? हाँ सीसी का, समझा? अच्छा अब और एक केस हो सकता है ना, लास्ट केस बोलो क्या? जो रेयर केस में मिल सकता है, रेयर केस में बोल रहा हूं। क्या ओन कौन कर रहा है? एम्प्लॉई, मेंटेन एम्प्लॉयर होगा ना। अब ऐसा तो केस हो नहीं सकता कि एम्प्लॉय ओन करके एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा है। वो कहां से परक्यूटेड है? गाड़ी मेरा, मैं अगर स्टाफ हूं, गाड़ी मेरा, मेंटेन भी मैं, तो तू मेरे को क्या फैसिलिटी दिया भाई? ये सुन लो, बट मिलता है ना एक्चुअली ट्रैवलिंग क्या बोलते हैं, रिइंबर्समेंट अगर मिल रहा है तो जितना रिइंबर्समेंट मिल रहा है वो टैक्सेबल। अगर मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं अपना पैसा से जाता हूँ, मैं अपना पैसा, गाड़ी भी मेरा ही है खुद का, मैं बहुत अमीर हूँ, फिर भी मैं जॉब करता हूँ, मेरे को तो कोई फैसिलिटी नहीं मिला कंपनी से, तो फिर कंपनी से जब फैसिलिटी नहीं मिला तो टैक्सेबल भी, जो फैसिलिटी में वो कंपनी दे रहा है एक्चुअल में वो टैक्सेबल है। समझे मेरा बात? जैसे वो बोली सर क्या पूछी थी, हम बोला पेट्रोल का रिइंबर्समेंट आ रहा है, वो बोली सर अगर मान लीजिए कंपनी दूर है तो कंपनी कहां से देगा? मेंटेन तो मैं कर रहा हूँ, तो कंपनी तुमको रिइंबर्समेंट दे सकता है, तो जो रिइंबर्समेंट देगा वो टैक्सेबल होता है। बड़े कॉर्पोरेट वही होता है जैसे रिइंबर्समेंट मिलता है। सर पानी नहीं गया आपको, देख रहा खाली पानी मांगे, पानी देख पानी लिखा है। हाँ चलो, आप उसको गिफ्ट में नहीं दिए ना इसीलिए। क्या पानी पागल का? वो सब गलत काम नहीं करते हम लोग तो पानी बोले, गिफ्ट में पानी देने लायक ही है बस। नहीं। गाड़ी वाले के लायक नहीं है, पानी देने अच्छा इसका आंसर शुभम देगा। शुभम ऑफिस पर्पस, सॉरी ऑफिस पर्पस, नॉट अ पर्क। बार बार बोल रहा हूँ, ऑफिस पर्पस के लिए तो कोई बेनिफिट तुम थोड़ी ना अपना पर्सनल ले रहा है, इसमें सबका आंसर सेम हो जाएगा, याद रखना। क्योंकि तुम अगर पूरा गाड़ी ऑफिस पर्पस के लिए यूज करता हो, परक्यूजिटी नहीं है, राइट। लेकिन अब समझो मेरा बात, क्या बोल रहा हूं मैं? पर्सनल पर्पस। क्या बोला? थोड़ा लॉजिक समझो प्लीज, समझो प्लीज, प्लीज समझो सर। ओन तो मैं खुद ही कर रहा हूं, तो डी लगने वाला है नहीं, लेकिन मेंटेन कौन कर रहा है? मेरा मालिक। तो वो जो मालिक मेंटेन कर रहा है उसका खर्चा तो मेरे लिए बेनिफिट हुआ, एम हो जाएगा। और क्या समझाऊं इससे अच्छा, तुम लोग को बोलो। इसी बात को समझा? पक्का ना? तुमको समझा साइड? समझा? वेरी गुड। लेकिन मजा अब आएगा। क्या लास्ट वाला? क्या? बोथ। ठीक है ऐसे कम नहीं होगा। ठीक है, लास्ट है सर बोथ। क्या बोला मैंने? तो इसमें देखो लैंग्वेज क्या लिखा, सुनो पहले पढ़ा देता हूँ, बहुत बड़ा लिखा, मैं इतना लिखने वाला नहीं हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा। लैंग्वेज क्या लिखा बोथ के लिए, सुनो प्लीज सुनना। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय 1800 या 2400 पर मंथ, फर्दर डिडक्शन ऑफ 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर और अ हायर डिडक्शन ये प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन का सेटिस्फाइड। इतना समझने का जरूरत नहीं, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। सर इसमें मेंटेन कौन कर रहा है, प्लीज बोलो जल्दी से। मेंटेन कौन कर रहा है? मालिक का गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो स्टाफ का ही है, लेकिन मेंटेन कौन कर रहा है सर? तो सर कितना टैक्सेबल होगा? सुनो, मान लो एम्प्लॉयर जो है वो हर महीना, एग्जांपल दे रहा हूं, हर महीना मान लो 3000 रुपए का खर्चा करता है, 3000 पर मंथ का खर्चा करता है। कौन कर रहा है? मालिक। मालिक। ये सब नो,
तो लैंग्वेज क्या लिखा है सुनो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, वो 3000 पूरा ले लो। उसमें से क्वेश्चन देगा कि एम्प्लॉयर कितना खर्चा कर रहा है मेंटेनेंस पे, मैंने बोला कितना कर रहा है एग्जांपल में मान लो, लेकिन उसमें से माइनस हो जाएगा क्या सुनो, 1800 या 2400 पर मंथ। 1800 कब माइनस हो गया, कंडीशन अगर गाड़ी का सीसी बहुत हाई है तो 3000 पर मंथ में 2400 पर मंथ माइनस कर देना, कितना बचेगा 600 पर मंथ। पूरे साल का कितना हो जाएगा इंटू 12, 7200। क्वेश्चन अगर ये देगा ही देगा, क्योंकि तुम लॉजिक समझो, मेंटेन अगर मालिक कर रहा है तो मालिक का खर्चा लगना अनिवार्य है कि नहीं है, 3000 पर मंथ लगा मालिक का, उसमें से माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा या तो 1800 या फिर 2400 पर मंथ। क्यों बताओ सर, क्योंकि बोथ पर्पस के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, क्या बोला मैंने, बोथ पर्पस के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, और अगर गाड़ी सर इंप्लॉयर का खुद का होता गाड़ी अगर, तो इसमें तो सीधा फ्लैट बोला था, याद है क्या, 1800 या फिर 2400। लेकिन सर यहाँ पे गाड़ी किसका है सर, मेरा है, क्या है, तो तुम समझो गाड़ी मेरा खुद का है, गाड़ी मेरा, लेकिन फिर भी मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं अपने मालिक के काम के लिए भी उसको यूज करता हूं, तो मेरे को डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। गाड़ी मेरा खुद का, पर्सनल कर रहा हूं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन मैं उसको अपने मालिक के भी काम के लिए भी यूज कर रहा हूं, तो ठीक है, जितना खर्चा मालिक का लगा वो मेरा एक बेनिफिट है, मगर उसमें से 1800 2400 पर मंथ माइनस मेरे को मिल जाएगा। समझा, मैं अपना गाड़ी ऑफिस के लिए यूज करता और अच्छा बात है, नॉट अ परक्यूजिट। अगर पूरा पूरी पर्सनल करता तो मेरा मालिक बेचारा मेंटेनेंस दे रहा, मैं मेंटेनेंस ले लेता, मगर अपना गाड़ी में दोनों पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, मतलब कुछ ऑफिस के लिए और कुछ पर्सनल, दोनों के लिए यूज हो रहा है। क्वेश्चन बोलेगा दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो सर एक काम करेंगे, जितना एक्सपेंडिचर लग रहा है मालिक का वो मेरा बेनिफिट है कि नहीं है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर वो मेरा पूरा बेनिफिट है। एम्प्लॉयर इनकर्ड बाय, किसके द्वारा इनकर्ड हुआ, एम्प्लॉयर, लेकिन माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा सर, यहां पे लिख दूं एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मैं सोचा एक पेज में कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है ना यार। इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, लास्ट वाला बचा है, ये बस वही वाला पार्ट है। एम्प्लॉयर, इसमें माइनस क्या कर देंगे सर, या तो 1800 पर मंथ या फिर वो समझ जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, क्या देख के, क्वेश्चन देख के, नहीं गाड़ी का कैपेसिटी सीसी, अच्छा वैसे ही बोलते थे, ठीक है, माइनस 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ, क्लियर हो गया। चलो अब इसको बिना देखे लिख पाएगा क्या, अच्छा एक मिनट फॉर्मेट लिखो, ये लिख लेगा तो कुछ रटना नहीं पड़ता। चोरी हो गया क्या, अरे ये डालो, ये भी भेज लो ग्रुप में, यहीं से छापा है पर समझाया मैंने, लेकिन समझाया नेक्स्ट स्लाइड भी कर, अरे रुक जा, हम लोग लेके भेज दे रहा, इसमें तो है, फोन पे लिख रहा है उसका भेज ग्रुप में, तो पकड़ पूरा बुक मार कर पीछे, फोटो ले लिया उसका, सर आगे करो, हाँ किया ठीक है, बाद में सब कुछ मत दे, क्या चाहता है बता, दिक्कत हो जाए तेरे को, तेरे को बहुत पता है, एक्सपीरियंस है तेरा, गौती का बात करे, हाँ हम लोग भी बात में लिखे हुए बेचारे, किसी दिक्कत नहीं होगा, लिखना ऑफिस पर्सनल, लिख नहीं रहा है तुम लोग, खाली बात कर रहा है, भैया अरे नहीं एक्चुअली भैया आपका ये हम कुछ भी सोना बाबू सब कुछ नहीं हुआ अभी तक, पुराना इतना जल्दी कैसे हो गया, अभी बहुत टाइम है, कौन दे दो वो लोग पूरा पढ़ सकता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे ये से तो पुराना हो गया अब यार, सुना वाला बस कुछ नया ला, क्या लाए हम लोग, देशों को अभी तक नानी से कहाँ संडे का डेट निकला था, डेट ही कैंसिल हो गया, हाँ नहीं पता,
आप ढोल बजवाएंगे तो पता नहीं चलेगा। 27 नवंबर को शादी है। अभी को देखा नहीं क्या तुम लोग? 29 तारीख इसमें देगा इसमें देखेगा। पहले रिकॉर्डिंग को ऑफ कीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। नहीं देखो क्या बोल रहा है, सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है मिस सोनिया हैज बीन प्रोवाइडेड अ कार 1.7 लीटर, बोली दिया। कैपेसिटी हाई है लो है? हाई कैपेसिटी है, ठीक है। सोनिया सोनिया गांधी भैया वो कोई फेवरेट है बाय हिज एम्प्लॉयर योगेश लिमिटेड। तो सोनिया को गाड़ी मिला अपने एम्प्लॉयर योगेश से। कॉस्ट ऑफ कार टू द एम्प्लॉयर, कॉस्ट टू द कार टू द एम्प्लॉयर कितना? एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर कितना है? गाड़ी कौन खरीदा? एम्प्लॉयर खरीदा। और मेंटेनेंस कॉस्ट कौन बियर कर रहा है सर? एम्प्लॉयर ही बियर कर रहा है। 30,000 यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर का गाड़ी है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी एम्प्लॉयर का ही है, 30,000 पर है ना। अच्छा, एक ड्राइवर भी है, शेफर मतलब ड्राइवर, ठीक है। तो ड्राइवर का सैलरी भी है, कितना है सर? 3,000 पर मंथ ड्राइवर का सैलरी भी है। कितना रुपया है ड्राइवर, कितना लेता है? अब बोल रहे हैं सोनिया के हाथ में कितना टैक्सेबल परक्यूजिट होगा। अगर सोनिया वो गाड़ी पूरा का पूरा ऑफिस पर्पस के लिए हो सकती है, मैं तो बोलता हूँ घंटा टैक्सेबल है। नो टैक्सेबिलिटी है ना, क्योंकि परक्यूजिट ही नहीं है वो। इजिया तौर से याद होना ही चाहिए था तुम लोग को, बोल रहे नहीं कर पाए सर हम लोग। वैल्यू ऑफ पर्क विल बी नील। हाँ, वैल्यू ऑफ पर्क विल बी नील, वैल्यू ऑफ पर्क विल बी नील, वैल्यू ऑफ पर्क विल बी नील। और सबका हो गया होगा तो निकाल दीजिए ट्यूशन से बाहर, जिसका हो गया। वैल्यू ऑफ पर्क विल बी नील। कोई और तो बताओ, राजन नहीं था ना। पर्सनल पर्पस, दोनों डंडा रखिए वेरी एकदम सही बोले, स्मार्ट अच्छा। अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है सर? तो टैक्सेबल होगा। तो सर पर्सनल पर्पस में पहले एक चीज बताओ, मैंने तुम लोग को बताया था ये केस क्या है। ओन भी एम्प्लॉयर करता है, राइट? ओनर एम्प्लॉयर है ना, और मेंटेन भी कौन करता है सर? तो ये पहला वाला केस में फंस गया हम लोग का। उसमें यार अगर पर्सनल पर्पस है, मैंने तुम लोग को बोला था M+D, याद कर लो। M+D बोला था ना, यस और नो? M+D, M कितना है? हाँ, तो 30,000 मेंटेनेंस आ गया, आया ना? वो भी आएगा, लेकिन पहले ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन भी तो आएगा। 10% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितना है? 3,50,000 कॉस्ट है। 3,50,000 कॉस्ट, उसका 10% आया। M+D दोनों हो गया। और एक सैलरी का भी तो, ड्राइवर का भी तो बेनिफिट मिल रहा है वो, लेकिन 3,000 पर मंथ है, 36,000 उसको पूरे साल का ले लो। तो ड्राइवर का सैलरी भी तो बेनिफिट मिल रहा है ना, तो वो भी आ जाएगा 36,000। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, पहले ये चेक करो कितना आएगा, चेक करो अभी तक। 416 क्या 416? 1,01,000 1,01,000 कितना? 1,01,000 आया। 1,01,000 आया। क्या ये फाइनल आंसर है क्या? नहीं, क्यों? 1824 वाला तो होगा ना। 1824 में नहीं होगा वो, तो अगर ओन और मेंटेन अलग अलग हो रहा था बोथ पर्पस के लिए। वो अभी पार्ट सी में अभी नहीं है, अभी पर्सनली कर रहा है पूरा। पर्सनल डन नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि इसमें कुछ खर्चा एम्प्लॉय भी अपना जेब से बियर कर रहा है। चेक करो, कुछ खर्चा एम्प्लॉय भी अपना जेब से बियर कर रहा है। कितना खर्चा? 15,000 पर एनम बियर कर रहा है ना एम्प्लॉय, तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉस्ट टू एम्प्लॉय, वो खर्चा माइनस करना ही है तुमको, क्योंकि एम्प्लॉय अपना जेब से बियर कर रहा है। कितना? 15,000। तो फाइनल आंसर कितना है सर? ये आ जाएगा केस बी का आंसर, अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है तो।
ये पूरा पर्सनल पर्पस का आंसर आ जाएगा। फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट कुछ नहीं, तो पर्टिकुलर अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट हो गया बात करते। ये पर्टिकुलर्स में मेंटेनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, सैलरी हो गया और माइनस ये कर देगा। ठीक है, ये हो गया मेरा पर्सनल पर्पस। कौन सा पर्पस? पर्सनल पर्पस, राइट। अच्छा, पर्सनल पर्पस के बाद एक और पूछा है क्या? बोथ पर्पस, यस और नो। तो बोथ पर्पस का एक लिमिट लिखा है, तुम लोग को याद है ना सर? क्या था वो लिमिट? 1800 या फिर 2400 पर मंथ, राइट। तो चेक कर लो पहले 1800 और 2400 पर मंथ कितना आ रहा है, पहले वो चेक कर लो। 2400 आएगा। 2400 आएगा क्योंकि गाड़ी का सीसी कितना है? 1.7। ठीक है ना। लेकिन अब एक और चीज सुन लो, वो चीज नोट में लिखाना संभव नहीं था, ये तो याद रहेगा तुम लोग को डेटा। बट अगर मैं बोल रहा हूं, अगर 1800 और 2400 वाला याद है तुम लोग को, और तुम लोग सीसी देख के लगा सकता है, अभी के लिए तुम लोग 2400 लगाएगा, राइट। लेकिन ये याद रखना, अगर एम्प्लॉयर गाड़ी का ड्राइवर भी देता है, क्या बोला? सुन लो प्लीज, ये नोट में लिख लेना। अगर साथ में गाड़ी का ड्राइवर भी रहता है तो चाहे तुम 1800 ले 2400 लो, जो भी लो। अगर गाड़ी का सीसी कम होता तो 1800 लेता ना, तो 1800 ले 2400 लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर साथ में तुमको ड्राइवर भी प्रोवाइड हो रहा है, किसके द्वारा? तो सर 900 पर मंथ और जुड़ जाएगा। ये फिक्स अमाउंट है, ये फिक्स अमाउंट है, ये फिक्स अमाउंट है। अगर ड्राइवर भी तुमको प्रोवाइड हो रहा है, क्या बोला मैंने? और बोथ पर्पस के लिए यूज हो रहा है, क्या बोला? तो सर आप पहले अपने हिसाब से सीसी के हिसाब से ले लो 2400 प्लस 900 पर मंथ हो गया ये। तो इंटू क्या कर देगा? इंटू 12 कर देगा। अगर ड्राइवर प्रोवाइड हो रहा है तो, अगर ड्राइवर प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो 2400 इंटू 12। तो ये क्या लिखना है यहाँ पे? फॉर ड्राइवर पर मंथ है, पर मंथ, इसलिए दोनों को प्लस करके एक साथ इंटू 12 कर दिया। क्या आंसर आ रहा है? 39। ये आ जाएगा मेरा केस सी का आंसर। इसमें माइनस 15,000 होगा। किसमें? अच्छा, अब इसमें देखो क्या बोला सर, इन केस बी एंड सी एम्प्लॉई इज बीइंग चार्ज 15,000 पर एनम फॉर सच फैसिलिटी। बोल रहे हैं ना, ये छोड़ो। लेकिन अब इसमें समझना ध्यान से, अगर बोथ पर्पस के यूज हो रहा है, किसके लिए? खाली जो माइनस करोगे आप वो खाली पर्सनल पर्पस में होता है, बोथ पर्पस में माइनस नहीं करना है तुमको। ये चीज लिख लेना कि जो अमाउंट माइनस होगा खाली किसमें होगा? क्योंकि बोथ पर्पस में, हाँ बोथ पर्पस में ऑफिशियल पर्पस भी आ गया ना, तो हो सकता है ये मान लेगा कि वो जो 15,000 पर एनम दे रहा है वो अपने पर्सनल के लिए दे रहा है, समझो मेरा। तो बोथ पर्पस में माइनस नहीं करना है तुमको, खाली किस में करना है सर? पर्सनल पर्पस में। क्लियर हो गया? और अगर ड्राइवर रहेगा तो सैलरी ऐड होगा, अगर ड्राइवर नहीं तो सैलरी ऐड नहीं होगा। सैलरी मतलब 900 पर मंथ, वो फिक्स अमाउंट है। क्लियर? क्वेश्चन बोल देगा। इस क्वेश्चन को बोलेगा ड्राइवर है, अगर ड्राइवर नहीं है तो 900 जोड़ने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखो तो। हाँ फोटो भेज दे। लिखो मिस्टर हाँ 2 लाइन का क्वेश्चन है। शुभम was provided a car ब्रैकेट में लिखा 1.5 लीटर 1.5 लीटर का गाड़ी, ठीक है। ऑन गलत है क्या? नहीं, इसको ऐसा होता है, ऐसे ला दीजिए। 15 जुलाई 2022 को गाड़ी मिला, ठीक है। कॉस्ट टू एम्प्लॉयर लिखा रहा हूं, समझ गया? गाड़ी किसका है? 6 लाख। मेंटेनेंस कॉस्ट बाय एम्प्लॉयर, ये भी किसका समझ गया होगा? 20,000 पर एनम, ठीक है। ड्राइवर का सैलरी
ड्राइवर का सैलरी 4000 पर मंथ, 4000 पर मंथ। दो लाइन का ऐसे टुकड़ों में तोड़ दिए ना तो 6 लाइन हो जाएगा। कार इज यूज्ड कैसे कैसे 40% ऑफिस और 60% पर्सनल। बहुत ही हो गया। 40-60 कंफ्यूज करने के लिए देता है। 30-10 भी वो 30-70 बोलेगा तो भी बहुत है। इसका कोई परसेंटेज तुमको बांटने का जरूरत नहीं, इसका मतलब ही तो बहुत, बस जान मुझे कंफ्यूज करने के लिए देता है। और लास्ट लाइन बोल दिया चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय अपना जेब से दिया है कुछ पैसा। कितना ले दिया? एम्प्लॉय दिया है सर 5000 पर एनम, बस खत्म क्वेश्चन। 1,28,000 गलत है। चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय 5000 पर एनम। तो इसमें क्या तीनों निकालना है? पर्पस तो बोल दिया, बहुत पर्पस है। अरे क्वेश्चन देख के समझ ले, बहुत पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो बहुत पर्पस के हिसाब से आंसर निकालना है। खाली पर्सनल है नहीं ऑफिस, बहुत पर्पस के हिसाब से, बहुत पर्पस के हिसाब से कुछ करना ही नहीं था। बहुत पर्पस के हिसाब से एक लिमिट है 1800 पर मंथ और 2400। इसमें मेरे को एम प्लस डी का क्या कर रहा है? चार तो डालना ही अपने को ना, क्योंकि वो सब तक देखना है जब केवल ऑफिस केवल पर्सनल। यहाँ पे एम प्लस डी पानी पीना है, उबासी आ रहा है, एम प्लस डी का झमेला नहीं है, राइट। 1800 और 2400 क्या लेगा? कैपेसिटी कम है ज्यादा है, कैसे पता चला सर? 1.400 गलत है। एकदम सही बोल रहे हो लड़की। सुनो, गाड़ी मिला कब है? 15 जुलाई को मिला है, राइट। 15 जुलाई को मिला है। पहले बताओ मैं क्या लूंगा? कार का निकालूंगा 1800 से मल्टीप्लाई करो 2400 से इंटू 900 कर देंगे, अलग अलग दिखा ले रहा हूँ। 1800 इंटू पर मंथ है तो इंटू 12 नहीं करेगा भाई, 7.5 भी नहीं करेगा। इतना तक समझ गया सर? 15 जुलाई है तो सर जुलाई को पूरा इग्नोर कर देने का। मंथ अगर पार्ट है उसको इग्नोर कर दो, अगस्त से गिन लो। ये नियम याद रखना, ठीक है। इसमें एम प्लस जी का कोई काम ही नहीं है सर। 14,000 ड्राइवर भी तो है, ड्राइवर का कैसे लेगा? 900 पर मंथ बोला था ना मैंने। ड्राइवर का फिक्स अमाउंट है 900 पर मंथ। उसका सैलरी वाली कब कमा था? जब पर्पस अलग होता था, जब पर्पस अलग होता है, जब खाली पर्सनल पर्पस होता है। वो 4,000 जो है मैंने पूरा पर्सनल पर्पस देता ना तो वहां पे काम आता। पर्सनल पर्पस में अगर पर्सनल पर्पस निकालता, मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट करो, बच्चे सुन लो। पर्सनल पर्पस अगर होता, एम भी लेता, मेंटेनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन भी लेता और 4,000 का सैलरी भी लेता। अभी 900, ये ध्यान रखो प्लीज। 900 इंटू 8 कितना आ जा रहा है? 7,000। बस ये फाइनल आंसर आ जाएगा सर। अब समझ गया ना तुम लोग? तो अगर बोथ पर्पस है ऐसे ही करना है तुमको। एम प्लस डी का कोई काम नहीं है, बस चलो हो गया। एक नोट लिखो, अ पार्ट ऑफ मंथ शैल बी इग्नोर्ड। अ पार्ट ऑफ मंथ शैल बी इग्नोर्ड मतलब अगर 13 जुलाई, अगर 2 जुलाई को लेता तो क्या करता? 2 तो भी इग्नोर, तो भी इग्नोर, 1 दिन तो भी इग्नोर, 1 तारीख नहीं। हाँ तो आ जाएगा, ठीक है। हो गया ना? पार्ट ऑफ मंथ will be ignored.